श्रीमती कृष्णा दत्ताचार्य जी। जय राम जी की सभी को। और हमेशा की तरह आज शुक्रवार का दिन और सत्संग का समय, और सारे सुधी श्रोता समय पर ये सत्संग आरंभ कर देते हैं। और ये चूँकि बहुत वर्षों से अनवरत ये श्रृंखला चलती चली आ रही है, जो हमारे हृदय को बहुत सुकून पहुंचाती है और इस बात को सिद्ध करती है कि हमारे अंदर कुछ जानने की, कुछ सुनने की और जिज्ञासा की वृत्ति जो है हमारे अंदर जागृत है, और हम कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ अपने आप को ईश्वर की ओर उन्मुख करना चाहते हैं। ज्ञान की पिपासा हमारे अंदर है, इसलिए हम कुछ सुन करके और जीवन में कुछ ग्रहण करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये ज्ञान की पिपासा या जानने की इच्छा बहुत बहुत बड़ी चीज़ है, और ये हर किसी के अंदर बहुत स्वाभाविक रूप से उपलब्ध है। हर कोई चाहता है जीवन में कुछ जानना, कुछ अनंत को जानना, कुछ अज्ञात के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना। और अगर सच पूछे तो अगर अज्ञात की बात करें तो एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत ही गूढ़ विषय है। उस ईश्वर को जानना, उस ईश्वरीय तत्व को जानना, उस ज्ञान को जानना जो हमें अभी अज्ञात है। तो कहते हैं कि अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना हो तो गुरु के पास जाना चाहिए, उसके वचनों को सुनना चाहिए, और उससे हमें ज्ञान प्राप्त करना होता है। तो और ज्ञान तो इसी को कहते हैं, क्योंकि जो स्कूलों में पढ़ाई जाती है वो ज्ञान तो नहीं है। हाँ, उसे हम ज्ञान तो नहीं कह सकते। तो ज्ञान तो कुछ ऐसा है जो हमारे अंदर से ही प्रस्फुटित होता है, जो हमारे अंतर मन से ही जगता है, जो बाहर से कम आता है, हमारे अंदर से ज़्यादा आता है। तो जब अंतर मन शुद्ध होता है तो ज्ञान अपने आप प्रस्फुटित होता है, और फिर बाहर से कौन हमें ज्ञान दे जाएगा इसका हमें पता नहीं होती, और कहीं न कहीं से हम कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त कर ही लेते हैं। तो अगर हम बात करें तो जब अर्जुन को भगवान कृष्ण उपदेश दे रहे थे और उसको बहुत सारा ज्ञान दे रहे थे, जानकारियाँ दे रहे थे, व्यवहार बता रहे थे, लेकिन उसमें भी बहुत समय लगा, और अर्जुन को जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो उसमें थोड़ा समय लगा। तो अर्जुन की बात अलग है, कृष्ण की बात अलग है, पर एक साधारण व्यक्ति भी ज्ञानी हो सकता है। अगर ऐसे साधारण व्यक्ति की बात करें तो हमें पुराने ज़माने की एक कहानी याद आती है। एक बालक महर्षि गौतम के पास पहुंचा और उसने कहा कि मैं आपके सानिध्य में रहना और आपके ज्ञान को ग्रहण करना चाहता हूँ, और मैं आपके जैसा तपस्वी जीवन जीना चाहता हूँ, और मैं ज्ञान का जानना चाहता हूँ, ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, ईश्वर के बारे में जानना चाहता हूँ और संसार के बारे में जानना चाहता हूँ। यानी ज्ञान का बहुत अच्छा जिज्ञासु और पिपासु था वो बच्चा, और पहुँचा महर्षि के पास। तो ऐसा नहीं कि ये जो भेद है आपस में, जो मनुष्य का भेद है या बच्चे बच्चे का भेद है या उनकी उत्पत्ति का जो भेद है, वो सिर्फ आज के ज़माने में ही है, बहुत पहले भी था। और उस समय उस बालक से पूछा गया कि बताओ बेटा, तुम किसके पुत्र हो और तुम्हारा गोत्र क्या है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है। तो जब महर्षि ने यह प्रश्न किया तो बच्चे ने कहा कि मुझे तो अपने पिता का नाम नहीं पता। तो सब लोग उस पर हंसने लगे कि ये कैसा बालक है जिसको ना अपने पिता का नाम पता है, ना अपने गोत्र का नाम पता है। तो वो हंसी का पात्र बन गया, मजाक का पात्र बन गया, क्योंकि जो विद्यार्थी होते हैं जो वो भी कम चतुर नहीं होते। उन्होंने देखा कि अरे ये क्या नई बात सुनने में आई है कि गोत्र नहीं है, पिता नहीं है, तो ये कहाँ से आ गया। तो ये तो शिक्षा का अधिकारी हो ही नहीं सकता, क्योंकि शिक्षा का अधिकारी बनने के लिए तो ये जानना ज़रूरी है कि पिता कौन है और गोत्र क्या है और कहाँ से इसकी उत्पत्ति है।
तो ये शिक्षा देने योग्य है भी कि नहीं, आश्रम में हमारे साथ रहने योग्य है भी कि नहीं, तो उसका मजाक बनाया जाने लगा। पर महर्षि बहुत सुलझे हुए व्यक्तित्व वाले थे महर्षि गौतम। उन्होंने कहा, सब बालकों को डांट लगाई, विद्यार्थियों को, और कहा नहीं, मुझे बात करने दो। तो कहा कि पुत्र ऐसा करो, तुम जाओ और जा करके अपनी माता से पूछ करके आओ, पता लगा करके आओ कि तुम्हारा पिता कौन है और तुम्हारा गोत्र क्या है। तो बालक वापस चला गया अपनी माँ के पास और उसने माँ से जा कर के यही वाला प्रश्न किया। तो माँ ने कहा कि बेटा, तुम्हें जा कर के महर्षि को यही कहना है कि मेरी माँ बहुत सारे, क्योंकि माँ ने अपने शब्दों में बताया कि मैं बहुत सारे पुरुषों की सेवा में थी, तो मुझे नहीं पता कि तुम किसके पुत्र हो और मुझे तुम्हारा गोत्र भी नहीं पता, पर तुम्हारी माँ का नाम जाबाला है, ये तुम जरूर जा कर के बता देना। तो बालक ने जा कर के महर्षि गौतम से यही कहा कि मेरी माँ का नाम जाबाला है, लेकिन वो नहीं बता सकती कि मेरा गोत्र क्या है या मेरा पिता कौन है, क्योंकि मेरी माँ तो सेवा कार्य करती थी सब घर घर में, तो पता नहीं कि मेरा गोत्र क्या है, मैं किसका पुत्र हूँ। और फिर से ठहाका गूंजा, फिर से उसका मजाक बनाया गया, लेकिन महर्षि गौतम ने उसको बहुत प्यार से स्वीकार किया और सबको शांत किया। और महर्षि गौतम ने उसको नाम दिया सत्यकाम। कहा कि तुमने सत्य बोला और तुम सत्य बोलने वाली माँ के पुत्र हो, इससे बड़ी तुम्हारी कोई पहचान नहीं है। तो उसको सत्यकाम कहा गया और माँ का नाम दिया गया कि जाबाल, सत्यकाम जाबाल। तो सत्यकाम जाबाल बहुत छोटी सी उम्र के थे जब वो पहुँचे थे गौतम ऋषि के पास और उनसे ज्ञान ग्रहण करने की उन्होंने आकांक्षा जाहिर की थी और महर्षि की सेवा करनी चाहिए थी, उनके चरण में, उनके शरण में रहना चाहा था। तो वो ज्ञान के सच्चे पिपासु थे। और महर्षि के पास तो बहुत सारे शिष्य थे, सबको वो ज्ञान दे रहे थे, सबको वो वेद उपनिषद पढ़ा रहे थे, सभी को वो यज्ञ की परिपाटी सिखा रहे थे, सभी को वो ज्ञान प्रदान कर रहे थे। लेकिन इस बालक के लिए उन्होंने एक अनूठी विद्या देने का एक अनूठा तरीका निकाला। उन्होंने कहा कि हमारे आश्रम में 400 गाय हैं, इन 400 गायों को लेकर के तुम जंगल में जाओ और जिस दिन ये गायें 400 से 1000 हो जाएं, उस दिन तुम आ जाना, तब मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, तब मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। अब बालकों ने फिर से मजाक उड़ाया कि देखो, हम तो वेद पढ़ रहे हैं, हम तो उपनिषद पढ़ रहे हैं, हम तो नित्य विद्या ग्रहण कर रहे हैं, नित्य हवन पूजन कर रहे हैं और गुरु के सानिध्य में रह रहे हैं और गुरु के सानिध्य में अच्छा भोजन प्राप्त कर रहे हैं, और हमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ समस्या हो जाती है तो गुरु हमें कितना प्यार करते हैं, कितने मतलब प्यार से भोजन कराते हैं, विशेष उपचार करते हैं, विशेष ध्यान रखते हैं, और तुम्हें तो गुरु जी ने वहाँ जंगल में भेज दिया गायों के साथ। तो बड़ा अच्छा जीवन रहेगा तुम्हारा, क्योंकि हमें तो दिमाग लगाना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, याद करना पड़ता है, और तुम्हें तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तुम तो आराम से जंगल में मस्ती काटना और जब भूख लगे तो गायों का दूध पी लेना, और तुम्हें करना क्या है। खैर, तो सत्यकाम ने सभी बातों को स्वीकार किया कि जैसे गुरु की आज्ञा वैसा ही करना है मुझे, ऐसा कह करके वो 400 गायों को लेकर के जंगल में चले गए। और जंगल में जहाँ भी उचित स्थान मिलता है, जहाँ जल की बावड़ी मिलती, जहाँ पर हरी भरी घास मिलती, वो वहाँ पर गायों को रखते और उनको साथ में ले चलते, उनको प्यार करते, उनके ऊपर हाथ फेरते, और एक अद्भुत आनंद का जीवन उनका बीत रहा था। कभी गायों को वो भजन सुनाते, गीत गाते, सुबह शाम बैठ करके समिधाएं इकट्ठी करते, यज्ञ हवन करते, जैसा कि उन्होंने देखा हुआ था गुरुकुल में। तो इस तरह से करते करते उनका जीवन बीतता चला जा रहा था। और धीरे धीरे साल बीतते गए, साल, 2 साल, 5 साल, कितना साल बीता पता नहीं। लेकिन एक बार क्या हुआ कि उनके गायों के झुंड में से एक बैल निकला
और उसने कहा कि जाबाल, तुमको पता नहीं, गायों की संख्या 1000 हो चुकी है और आज मैं तुम्हें ज्ञान के चौथाई भाग का उपदेश करता हूँ। और उस बैल ने उनको ज्ञान का उपदेश किया और उस उपदेश को प्राप्त करके जाबाल और आगे बढ़े, गुरुकुल की तरफ चल पड़े और उन्हें बड़ा आनंद हुआ। और उस बैल ने कहा कि आप आगे बढ़ते चले जाओ और निश्चित रूप से आपको आगे भी कोई ना कोई उपदेश देगा। और वे जब आगे बढ़ते चले गए तो एक जगह फिर से बड़ी सुंदर स्थान दिखाई दिया और उस सुंदर स्थान पर जो है बड़ी भीनी मंद सुगंध वायु चल रही थी और उस प्रकृति में इसके सौंदर्य से इतने प्रभावित हुए जाबाल कि वो एक तरह से ध्यानावस्थित से हो गए और वहीं पर वायु देवता प्रकट हो गए। और वायु देवता ने कहा कि अरे जाबाल, आपकी तो अंदर की जो वृत्तियां हैं, जो अंदर की इंद्रियां हैं, जो अंतर्मन है, वो तो खुल चुका है, ज्ञान के लिए तैयार हो चुका है। तो मैं तुम्हें चौथाई ज्ञान का उपदेश करता हूँ। और भगवत प्राप्ति का जो चौथाई ज्ञान उन्होंने प्रदान किया वायु देवता ने, और जाबाल ने उसको ग्रहण किया। फिर और आगे चले तो देखा कि अग्नि देवता प्रकट हो गए और अग्नि देवता ने भी उनको कुछ ज्ञान प्राप्त दिया। तो इस तरह से देखिए, जाबाल ने कोई विद्या अध्ययन नहीं किया, कोई वेद उपनिषद नहीं पढ़ा, कोई श्लोक मंत्र याद नहीं किए और कुछ भी ऐसा कर्मकांड भी नहीं किया, लेकिन उनकी अंतर्मन की वृत्तियां खुलती चली गईं और उनको ज्ञान प्राप्ति होती चली गई। और आगे बढ़े तो उनको फिर से ज्ञान देने के लिए हंस मिल गया और वो हंस ने उनको बैठा करके बहुत सारा ज्ञान का उपदेश किया। तो एक्चुअली अगर ज्ञान कोई प्राप्त करना चाहे तो एक क्या कहते हैं, प्रतीकात्मक है कि ज्ञान हमें प्रकृति से ही मिलता है, ज्ञान हमें प्रकृति से ही प्राप्त होता है। हम अगर पढ़ करके ज्ञान प्राप्त करना चाहें तो वो किताबी शिक्षा होती है, वो ज्ञान नहीं होता। ज्ञान तो हमारे अंदर ही है, हमारी आत्मा में बसता है ज्ञान। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान तो आत्मा का विषय है और ये पढ़ाई लिखाई और ये सब विद्या अध्ययन तो हमारी बुद्धि का विषय है, लेकिन ज्ञान सच पूछे तो आत्मा का विषय है। तो उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किताबी शिक्षा की और इस तरह के उपदेश भजन की ज़रूरत नहीं, उसके लिए आत्मशुद्धि की ज़रूरत है, आत्म साक्षात्कार की ज़रूरत है। तो इसी तरह जब और आगे बढ़े तो उनको हंस के बाद एक जल मुर्गी मिली, क्योंकि हंस ने कहा था और आगे बढ़ोगे तुम्हें एक जल मुर्गी मिलेगी और वो भी तुम्हें कुछ ज्ञान का उपदेश देगी। तो जल मुर्गी ने भी ज्ञान का उपदेश दिया। तो इस तरह से धीरे धीरे चलते चलते रुकते रुकते वो अपने 1000 गायों की संख्या को लेकर के जब गुरुकुल में पहुँचे तो गुरुकुल में एक आनंद उत्सव मनाया गया और महर्षि जाबाली ने ये सिद्ध करके दिखाया, महर्षि के ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के चरण में बैठ करके सिर्फ उपदेश मात्र से नहीं होता है। ज्ञान तो हमारे अंदर से जब प्रस्फुटित होता है तभी व्यक्ति ज्ञानी होता है। तो महर्षि जाबाली बहुत बड़े ज्ञानी बने। महर्षि गौतम का नाम उन्होंने बहुत ऊपर उठाया और महर्षि गौतम ने बहुत आशीर्वाद प्रदान किया। और जो वहाँ पर विद्यार्थी थे जो किताबी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, वेद उपनिषद को रट रहे थे, ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, उन सब विद्वानों से, उन सब से कहीं ऊंचे विद्वान साबित हुए। और सत्यकाम जाबाली एक हमारे संस्कृति के, हमारे पुरातन के, हमारे सनातन के एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम हुए महर्षि सत्यकाम जाबाली। तो सत्यकाम जाबाली का ऐसा बचपन था, लेकिन वो कितने विद्वत्ता उनके अंदर पैदा हुई, वो सब प्रकृति की देन थी। उनकी सत्य काम जो प्रवृत्ति थी उसकी देन थी। और जो गुरु की आज्ञा मान करके जंगल भटक दर दर भटक करके उन्होंने जो गायों की सेवा की, जो प्रकृति के साथ सानिध्य में रहे, उसका ही सुंदर परिणाम था कि वो इतने ज्ञानी बने
और उन्होंने बहुत सारा साहित्य रचा, बहुत सारी संसार को देन दिया और हमारे लिए बहुत सारा सन्मार्ग उपस्थित किया कि हम उस पर चलें, ज्ञान के मार्ग पर चलें। तो इस तरह से ज्ञान के लिए ज़रूरी है कि हमारी आत्मा का प्रस्फुटन हो, हमारी आत्मा ज्ञान को स्वीकार करने के लिए अपने आप को तैयार करे। तो जब हम आत्मचित्त होकर के, दत्तचित्त होकर के, ध्यानावस्थित होकर के, तो एक्चुअली ज्ञान भी एक ध्यान की प्रक्रिया है। हम कितना ही पढ़ लें, कितना ही समझ लें, कितना ही रट लें, लेकिन हमने अगर उसको अपने जीवन में नहीं उतारा तो हमें वो प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि ये मनन की प्रक्रिया है। ज्ञान की प्रक्रिया मनन की प्रक्रिया है, ध्यान की प्रक्रिया है। इसीलिए अगर हम मनन में, ध्यान में और चिंतन की प्रक्रिया है, क्योंकि जो पढ़ाई लिखाई है वो चिंता का विषय है, लेकिन जो ज्ञान है वो चिंतन का विषय है। जब हम चिंतन करते हैं तो तभी हम ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। धन्यवाद। करेंगे, उसके बाद गणेश जी का काव्य पाठ होगा। हरि का नाम